डेफिनेशन होती है बेसिकली, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज बोथ सरफेसेस और एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व। क्या बोला गया है? लेंस इज दैट रिफ्रैक्टिव मीडियम हुज बोथ सरफेसेस और एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व, देन सच टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज लेंस। अगर मेरे को लेंस की डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, लेंस इज दैट ट्रांसपेरेंट मीडियम whose both surfaces or at least one surface is curved is called लेंस। क्या बोला गया है? लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसकी दोनों सरफेस या फिर एटलीस्ट कम से कम एक सरफेस कर्व हो, कर्व इन द सेंस झुकी हुई, या तो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ झुकी हुई हो, तो उसी लेंस को या उसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को ही यहाँ पर बोला गया है लेंस। देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स of lens. There are two types of lens. First is convex. First one is convex lens and second is concave lens. First lens है हमारा convex lens, second है concave lens. Convex lens की definition होती है that lens whose both surfaces are outward curved। क्या बोला गया है? that lens whose both surfaces are outward curved is known as convex lens। कहने का मीनिंग, वो लेंस जिसकी दोनों सरफेस आउटवर्ड कर्व मीन बाहर की तरफ, ठीक, जैसे कि इस टाइप से, जैसे मेरी मुट्ठी है, पहली सरफेस ये हो गई बाहर की तरफ झुकी हुई, दूसरी सरफेस ये हो गई ये भी बाहर की तरफ झुकी हुई। तो क्या बोला गया है? वो लेंस जिसकी दोनों सरफेसेस आउटवर्ड कर्व हो, बाहर की तरफ झुकी हुई हो, उसी लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, दैट लेंस whose both surfaces are outward curved is called convex lens। वो लेंस जिसकी दोनों सरफेसेस आउटवर्ड कर्व हों, उसी लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसका डिजाइन किया जाए या इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसी लेंस को ये बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। देन सेकेंड टाइप आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन भी इसी तरह है, बस माइनर से डिफरेंस है। कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन रहेगी, दैट लेंस हुज सरफेसेस आर इनवर्ड कर्व। क्या बोला गया है? दैट लेंस हुज सरफेसेस आर इनवर्ड कर्व इज नोन एज कॉनकेव लेंस। कहने का मीनिंग, वो लेंस जिसकी दोनों सरफेसेस आउटवर्ड कर्व हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, that lens whose surfaces are outward curved is known as concave लेंस। वो लेंस जिसकी दोनों सरफेसेस आउटवर्ड कर्व हो, उसी लेंस को बोला जाता है कॉनकेव लेंस। अगर इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर ये आएगा, इस लेंस को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। दोनों सरफेस कैसे हैं? आउटवर्ड कर्व, बाहर की तरफ झुकी हुई।
नेक्स्ट आता है सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था सम डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर, सिमिलरली लेंस में भी होता है सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। इसमें हम लिखेंगे सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन आती है ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम लोगों ने पढ़ा था मिरर में प्रिंसिपल पोल या फिर पोल। पोल की डेफिनेशन क्या आई थी? द जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। सिमिलरली ऑप्टिकल सेंटर भी पोल से मिलता जुलता है। हम लोग ऑप्टिकल सेंटर की अगर डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी द जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जैसे हम बोलेंगे कि कोई भी लेंस है, उस लेंस का जो जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट होगा, सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस का जो मिडिल पॉइंट होगा उसी मिडिल पॉइंट को ये बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली सपोज ये एक कॉनकेव लेंस है, इस कॉनकेव लेंस का भी जो जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट होगा उसी जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट को ये बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली लेंस के लिए भी प्रिंसिपल एक्सिस की वही डेफिनेशन हो जाएगी, बस इस डेफिनेशन में माइनस डिफरेंस होगा। ये डेफिनेशन होगी द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर is called प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला गया है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को ही क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मीनिंग, अगर मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी हो तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आता है थर्ड फोकस। देखो फोकस भाई, अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सिर्फ समझा दे रहा हूँ। हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे, क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे या फिर जिस पॉइंट पर कट करते हुए अपीयर हो, उसी पॉइंट को ही क्या बोला गया है? फोकस। सिमिलरली सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी आएगी, लेंस के लिए भी डेफिनेशन क्या होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद, क्या बोला गया? वहां पर रिफ्लेक्शन था क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अप्लाई हो रहा था, लेकिन अभी हम लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में कौन सा फिनोमेना अप्लाई होगा? रिफ्रैक्शन। तो क्या आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे या फिर कट करते हुए अपीयर हो, तो उसी पॉइंट को ही बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। कहने का मीनिंग, सपोज ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। इससे पास होने वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। देन अब मैंने सपोज कर लिया कि ये लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्या बोला गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट करे, रिफ्रैक्शन के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे या फिर कट करते हुए अपीयर हो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। अब ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर इसको कट करेगी वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फोकस। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को कन्वर्ट कराता है, कहने का मीनिंग झुकाता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। गॉट इट। नेक्स्ट आता है कॉन्केव लेंस भी हम यहाँ पर देखेंगे। सपोज ये कॉन्केव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इससे पास होने वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, यही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे जाएगी, ठीक। तो ये यहाँ तो कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी नहीं, लेकिन मैं अगर इसको पीछे की तरफ झुका दूँ या पीछे की तरफ बढ़ा दूँ तो ये लाइट रे इस पॉइंट पर इसको कट करते हुए अपीयर होगी। यहाँ पर रियल में नहीं कट कर रही है, लेकिन कट करते हुए अपीयर हो रही है, इसलिए हम इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे, फोकस। अब यहाँ पर ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्केव लेंस लाइट रे को डाइवर्ज कराता है, कहने का मीनिंग फैलाता है, इसलिए कॉन्केव लेंस का एक और नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को कन्वर्ज कराएगा, झुकाएगा, और कॉन्केव लेंस रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे को डाइवर्ज कराएगा या फैलाएगा या फिर एक्सपेंड करेगा। फोकस की डेफिनेशन क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे या फिर जिस पॉइंट पर कट करते हुए अपीयर हो तो उसी पॉइंट को ही बोला जाता है फोकस। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन। इसमें एक और डेफिनेशन बची है, डेफिनेशन क्या बची है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की डेफिनेशन वही आएगी, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कहने का मीनिंग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस को ही बोला गया है फोकल लेंथ। नेक्स्ट हेडिंग आती है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर एक बात सुनिए, जो भी हम लोगों ने इमेज के रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजी जो पढ़ी थी मिरर में, सेम टर्म हमें यहाँ पर यूज करना है। कैसे? हमने एक वहाँ पर टर्म पढ़ा था रियल इमेज। रियल इमेज कब फॉर्म हो रही थी? अगर लाइट रेज रियल में कट कर रही हैं तो वहाँ पर रियल इमेज फॉर्म हो रही थी, और अगर इनकेस लाइट रेज कट करते हुए अपीयर हो रही थी तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी कि अगर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज एक दूसरे को रियल में कट कर रही हैं तो इमेज जो फॉर्म होगी वो रियल होगी, लेकिन अगर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज कट करते हुए अपीयर्स हो रही हैं तो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी वो होगी वर्चुअल। सेम नेक्स्ट कंडीशन कि अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है तो इमेज इन्वर्टेड। क्या है कि अगर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है तो इमेज इन्वर्टेड, और अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रही है तो यहाँ पर इमेज कैसे होगी? इरेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर 4 टर्म है, रियल, इन्वर्टेड। ठीक, ये दोनों समझ में आ गया। लाइट रियल में कट करेंगी तो इमेज रियल, कट करते हुए अपीयर हो तो वर्चुअल। सेकंड आता है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है तो इमेज इन्वर्टेड, लेकिन अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसे होगी? इरेक्ट। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर कॉन्केव मिरर के लिए 6 केस पढ़े थे, सिमिलरली यहाँ पर भी हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 केस का डिस्कशन करेंगे। ठीक, हम लोग का फर्स्ट केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at infinite। कहने का मीनिंग कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो उससे आने वाली लाइट रेज या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी या फिर एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इतना समझ में आ गया?
तो हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इससे पास होने वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हमारा फोकस, इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f, इस साइड भी फोकस होगा और इस साइड भी फोकस होगा। क्यों? उसका रीजन क्या है? अगर लाइट रे यहाँ से आई तो इधर कन्वर्ट होगी, यहाँ से आई तो इधर कन्वर्ट होगी, तो यहाँ भी इतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर भी फोकस और उसकी इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर भी 2f। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? इनफाइनाइट पर, तो लाइट रेस कैसे आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फर्स्ट लाइट रे, दूसरी लाइट रे भी कैसे आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो ये लाइट रे यहाँ से पास होगी और ये लाइट रे यहाँ से पास होगी, ये दोनों लाइट रेस एक दूसरे को फोकस पर कट करनी है, तो इमेज भी कहाँ पर फॉर्म होगी? फोकस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट देन इमेज इज फॉर्म्ड at focus, image is रियल। क्या बोला गया है? इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? फोकस पर, और इमेज का नेचर कैसे होगा? रियल। देन सेकंड केस आता है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है हमारा? 2f एंड इनफाइनाइट के बीच में। यह हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, इससे पास होने वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हमने सपोज कर लिया फोकस, इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f। सिमिलरली यहाँ पर भी इतनी डिस्टेंस पर फोकस और इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे हम लोगों ने कॉन्केव मिरर, मैंने आपको बोला था कि इमेज फॉर्मेशन को आपको रटना नहीं है। इमेज फॉर्म करने का एक कॉमन सा प्रोसीजर होता है। उसमें क्या प्रोसीजर था? उसमें प्रोसीजर था कि हम एक लाइट रे को कैसे ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद उसको फोकस से पास कराएंगे और दूसरी लाइट रे को हम पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, यह हमने पढ़ा था कॉन्केव मिरर में। कॉन्वेक्स लेंस में हमें क्या करना है? एक लाइट रे को हम लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, दूसरी लाइट रे को हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। आई रिपीट इट अगेन, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। कहने का मीनिंग ये लाइट रे अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होती है। अब ये दोनों लाइट रेस जहां पर भी एक दूसरे को कट करें वहीं पर इमेज फॉर्म होगी। गॉट इट? देन हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। प्रोसीजर वही, एक लाइट रे को हम ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेस फोकस से पास होगी, दूसरी लाइट रे को हमने पास कराया ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये दोनों लाइट रेस एक दूसरे को यहाँ पर कट करेंगी, तो यहीं पर क्या फॉर्म होगी? हमारी इमेज। अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों लाइट रेस एक दूसरे को रियल में कट कर रही है, इसका मतलब इमेज कंडीशन कैसे होगा? रियल। और इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है? बिटवीन फोकस या बिटवीन f एंड 2f। तो हम इस केस में बोल सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट देन इमेज इज formed between f and 2f, image is real, इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी? रियल भी होगी और साथ में इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। थर्ड केस आता है, ये हो गया हमारा सेकंड केस। थर्ड केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट
is placed at 2f। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? 2f पर। हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इससे पास होने वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। हमने इस पॉइंट पर सपोज कर लिया कि ये पॉइंट फोकस है, इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f। सिमिलरली यहाँ पर भी पॉइंट फोकस होगा तो इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? 2f पर। हमने सपोज कर लिया ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट ए बी। प्रोसीजर हमारा वही, एक लाइट रे को हम लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी, हमने इसको फोकस से पास करा दिया। दूसरी लाइट रे को हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर इमेज भी कहाँ पर फॉर्म होगी? इमेज भी हमारी फॉर्म होगी 2f पर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी? इमेज। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि दोनों लाइट रेज एक दूसरे को रियल में कट कर रही हैं, इसका मतलब इमेज का नेचर कैसे होगा? रियल और इन्वर्टेड। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f देन image is formed at 2f on other side of lens, full stop. Image is real, इन्वर्टेड। इमेज कैसे होगी? रियल होगी, और रियल के साथ साथ कैसे होगी? इन्वर्टेड। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड बिटवीन 2f एंड f। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? 2f एंड f के बीच में। When object is placed between 2f and f, suppose this is convex lens, the geographical middle point is optical center, the line passing through optical center is principal axis. Suppose this is focus and double of this is 2f. Similarly on other side this is f and 2f. Now object is placed बिटवीन फोकस एंड 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? f एंड 2f के बीच में। हमने सपोज कर लिया ये ऑब्जेक्ट है ए बी। प्रोसीजर हमारा वही है, एक लाइट रे को हम लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे फोकस से पास होगी, दूसरी लाइट रे को हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को यहाँ पर कट करेंगी, इसका मतलब हमारी इमेज भी यहीं पर फॉर्म होगी। तो हम ये बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, दोनों लाइट रेज एक दूसरे को रियल में कट कर रही हैं, इसका मतलब इमेज कैसे फॉर्म होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f देन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? 2f एंड इनफाइनाइट के बीच में। फुल स्टॉप। इमेज इज रियल इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at focus f। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है फोकस पर। ठीक, मैंने सपोज कर लिया कि दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, इसका जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, इससे पास होने वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज ये फोकस है तो इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f। सिमिलरली यहाँ पर इतनी डिस्टेंस पर फोकस हो जाएगा तो इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f।
अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा फोकस पर, या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। प्रोसीजर हमारा वही है, एक लाइट रे को हम पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रे को हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों लाइट रेस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ये लाइट रेस एक दूसरे को कट करेंगी, लेकिन कहाँ पर? इनफाइनाइट पर। तो लेकिन रियल में कट करेंगी, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम इस केस में बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन image is formed at infinite. Next, image is real, comma inverted. इमेज कैसे होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। देन इसका लास्ट केस आता है when a object is placed between focus and optical center. अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। लास्ट केस है when object is placed between focus and optical center। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने सपोज कर लिया ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, इससे पास होने वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया फोकस और इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f। ऑब्जेक्ट रखा सिमिलरली यहाँ पर भी फोकस और इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f। ठीक, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी। प्रोसीजर हमारा वही है कि एक लाइट रे को हम लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे पास होगी फोकस से, दूसरी लाइट रे को हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। जरा ध्यान से देखो, ये दोनों लाइट रे की जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ये दोनों लाइट रेस एक्सपेंड होती जा रही है। जब ये दोनों लाइट रेस एक्सपेंड होती जा रही है तो ये दोनों लाइट रेस आगे जाके तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, लेकिन मैं अगर इन दोनों लाइट रेस को यहाँ से देखूं तो ये दोनों लाइट रेस पीछे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर हो रही होंगी। कैसे? इस तरीके से। इस तरीके से ये दोनों लाइट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर हो रही होंगी। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों लाइट रेस एक दूसरे को रियल में तो कट कर नहीं रही हैं, सिर्फ कट करते हुए अपीयर हो रही हैं। और मैंने बताया था कि अगर लाइट रेस एक दूसरे को कट करते हुए अपीयर हो तो वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी वर्चुअल। तो हम बोल सकते हैं कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी। इस केस में बोला जाएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर देन इमेज इज फॉर्म्ड on the same side of ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट इज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसे होगी? वर्चुअल होगी और सीधी होगी। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम बात करते हैं नोट की। अभी हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस में जितने भी केसेस पढ़े हैं उन सारे के सारे केसेस में जो हमारी इनिशियल के 5 केस थे, इनिशियल के 5 केसेस में जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो हो रही थी रियल एंड हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस ऐसा था जिस केस में हमारी इमेज वर्चुअल फॉर्म हो रही थी। अगर इन केस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल दिया जाए कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोला जाए? द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको कौन से ऑप्शन को टिक करना है?
रियल एंड इन्वर्टेड। गॉट इट? क्वेश्चन अगर आ जाए द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो उस केस में आपको ऑप्शन टिक करना है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट वन इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। जैसे हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मिरर कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, इमेज की पोजीशन फिक्स थी। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम फिनोमेना है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा रहे, इमेज की पोजीशन फिक्स है। कैसे? मैंने सपोज कर लिया कि सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, उससे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया फोकस, ये 2f, ये फोकस और ये भी 2f। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, प्रोसीजर वही, ए बी ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे को हम लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये डाइवर्जिंग लेंस है तो लाइट रे को डाइवर्ज करेगा, ये कहाँ से पास होते हुए अपीयर होगी, ये पास होती है अपीयर होगी हमारे फोकस से। देन हम सेकेंड लाइट रे को पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो हम ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर कट करते हुए अपीयर हो रहे हैं कि यहीं पर हमारी इमेज क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर लाइट रेज एक दूसरे को रियल में कट ना करके कट करते हुए अपीयर हो रही हैं, तो हैंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ पर फॉर्म होगी, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोला जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव लेंस द इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। यहाँ पर हमारे दोनों लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड लेंस फॉर्मूला, और इसका लास्ट टॉपिक बचता है पावर ऑफ लेंस। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे।